हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट एंड पॉपुलर वेब सीरीज़ की, जिसकी स्टोरी, ग्राफिक्स और कैमरा डायरेक्शन काफ़ी हटके होंगी और यूनिक भी, और जिसमें आपको एक्शन, क्राइम, लव स्टोरी, डार्क मैजिक और फाइट सीन्स के साथ साथ एरोटिक एंड बॉल सीन भी देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। मैंने इन सारी सीरीज़ को इनके IMDb रेटिंग के हिसाब से अरेंज की है। देन लेट्स वॉच। नंबर 5 पर है कर्स्ड। ये एक पीरियड बेस्ड सीरीज है जिसमें हमें वो दौर दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक मैजिक और विचेस आम हुआ करती थी और कुछ वॉरियर्स मिलकर उन्हें मार दिया करते थे ताकि उनके डार्क मैजिक से बचा जाए। और वही सीरीज की मेन कैरेक्टर निमू है, जो एक विच फैमिली से बिलोंग करती है और जिनके पास अनटोल्ड मैजिक होती है जिसे वो खुद नहीं समझ सके होते। बट सीरीज में टर्न बनता हुआ था जब वो वॉरियर्स उनके कबीले में हमला कर देते और वहाँ के बच्चों, बूढ़ों और औरतों को मार देते, जिस दौरान निमोए की मदर उसे एक जादुई तलवार दे देती है, एक ऐसी तलवार जिसके अंदर एक पावरफुल हंटर की सारी पावर्स होती है और अब वो हंटर ही निमोए की आखिरी उम्मीद होती है। तो फिर निमोए उस हंटर को खोजने के लिए निकल जाती है और जहाँ से इसकी एडवेंचर जर्नी की स्टोरी की शुरुआत हो जाती है। इस सीरीज की स्पेशलिटी इसके हिस्टोरिकल स्टोरी, ग्राफिक, कैमरा डायरेक्शन, एक्शन और मैजिक, जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव करेगी। तो हिसाब जरूर देखेगा मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। सीरीज में बस कुछ जगहों पर बोल्ड सीन एंड लव मेकिंग सीन है, बाकी आप इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी देख सकते हो। अब तक इसका 21 सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 10 एपिसोड्स है। ये सीरीज रिलीज हुई थी 2020 में और ये 10 में से 6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पर है हाल ही में रिलीज हुई अब तक की सबसे बेस्ट मार्वल सीरीज इको। सीरीज बेस है एक गर्ल माया से, जो एक नेटिव अमेरिकन होती है, मगर फिर वो अपने फादर के साथ न्यूयॉर्क शहर में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है विलेन नंबर 1 विल्सन फिक्स से, जो माया का गुड फादर बन जाता है और उसे लड़ना सिखाने लग जाता है एंड उसकी काबिलियत के जरिए अपने हर काम और दुश्मन को खत्म करते जा रहा होता है। मगर सीरीज में टर्न तब आता है जब माया के पास्ट उसकी फैमिली यानी माया को ढूंढते ढूंढते न्यूयॉर्क शहर में पहुंच जाते हैं और जहाँ से सीरीज की एक्शन एंड मिस्टीरियस सीन की शुरुआत हो जाती है। अगर आपने डेयरडेविल और हॉकाई सीरीज देखी है तो ये सीरीज आपको ठीक तरीके से समझ आएगी। क्योंकि ये उन सीरीज के दरमियान की और इसके आगे की स्टोरी से शुरू है और इसके एक्शन सीन डेयरडेविल सीरीज के एक्शन से मेरे हिसाब से काफी ज्यादा रियलिस्टिक एंड एट्रैक्टिव है। तो हिसाब मिस मत कीजिएगा, मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। अब तक इसका 21 सीजन आ चुका है जिसके टोटल 5 एपिसोड है। ये सीरीज रिलीज हुई थी 2024 में और ये 6.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 लॉस्ट फराद। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक जिम ट्रेनर ऑस्कर से, जो एक मिडिल क्लास और एक ऑर्फनेज होता है। फिर उसकी मुलाकात होती है एक अमीर बिजनेसमैन की डॉटर से, सारा फराद, जो एक फराद फैमिली से बिलोंग करती है, जो काफी पावरफुल और पैसे वाली फैमिली होती है। मगर सीरीज में टर्न तब आता है जब ऑस्कर को उनकी फैमिली के मेन बिजनेस के बारे में पता चलता है कि वो फैमिली वेपन्स और बॉम्ब स्मगलिंग करती है और जो ऑस्कर को एक ऑफर देती है कि वो ऑस्कर को वो हर चीज देंगे जिसके जरिए वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता है, मगर बदले में उसे उनकी फैमिली को ज्वाइन करना होगा और अपने गर्ल्स के जरिए उनका साथ देना होगा। और फिर ऑस्कर अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और फराद फैमिली को ज्वाइन कर लेता है। अब आगे क्या होता है, कैसे उसके डिसीजन से इस सीरीज में और ऑस्कर की लाइफ में कितने ट्विस्ट आते हैं, ये तो आप सीरीज को देखकर ही जानिए। सीरीज की स्पेशलिटी इसके क्राइम, ड्रामा, एक्शन, थ्रिलर और इसकी स्टोरी जो आपको बोर नहीं होने देगी। सीरीज में कुछ जगहों पर लव मेकिंग सीन एंड बॉल्ड सीन भी है। ये सीरीज रिलीज हुई थी 2023 में और ये 6.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पर है मेरी फेवरेट और 2023 की सबसे पॉपुलर सीरीज में से एक बर्लिन। तो इस सीरीज में हमें बर्लिन के किस वक्त की कहानी दिखाई जाती है, ना तो मनियास की, जहाँ पर बर्लिन प्रोफेसर के साथ मिलकर चोरी करता है जिसे प्लान करने में प्रोफेसर ने अपनी आधी जिंदगी लगा दी थी, और ना ही वो चोरी जिसे बर्लिन और उसका पार्टनर मिलकर प्लान करते हैं और इसे ड्रॉप आउट भी कर लेते हैं जब बर्लिन को अपनी बीमारी के बारे में खबर मिलती है। बल्कि ये कहानी शुरू होती है इससे पहले से, बर्लिन के गोल्डन एज से,
जहाँ पर बर्लिन अपने काबिल टीम के साथ मिलकर 60 नायब हीरो के हार को चुराने की प्लानिंग करता है, और वो भी एक साथ पेरिस के सबसे बड़े ऑक्शनल हाउस में, जहाँ पर ऑब्वियसली काफी सख्त सिक्योरिटी होती है और उन्हें बिना कोई सबूत छोड़े एक साथ उन 60 नायब हीरो की चोरी करनी होती है, और जिसे बर्लिन प्लान करता है अपने मास्टरमाइंड फ्रेंड और अपनी टीम के साथ मिलकर। हकीकत का बुलावा या बस एक छलावा, आपको लगेगी सच्चाई पर असल में है झूठ। इतने में कुछ बेईमान लोग दीवार हटाएंगे क्योंकि होने वाली है लूट। क्या शेर पड़ा है। इस सीरीज की स्पेशलिटी इसके माइंड ब्लोइंग की प्लान्स, लव ट्रायंगल और इसकी स्टोरी, जो मैं कहूंगा मनी हाइस्ट के मुकाबले में तो नहीं है, मगर फिर भी मस्ट वॉच है, और जिस वजह से मेरे हिसाब से इस सीरीज को नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। इस सीरीज में मनी हाइस्ट की तरह लव मेकिंग सीन्स भी है। अब तक इसका एक ही सीजन आ चुका है जिसके टोटल 8 एपिसोड है, और ये 7.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। एक बहुत बड़े जीनियस है जिनकी बात अभी याद आई, जिन्होंने कई चोरियों में मेरी मदद की है। चोरी बस एक चैप्टर नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी किताब है। नंबर 1, द सैंडमैन। इसकी स्टोरी बेस्ड है सैंडमैन पे, जो एक ड्रीम किंग होता है, यानी कि ड्रीम क्रिएचर, जिसके जरिए ह्यूमंस सोते हैं और सपने देखते हैं। बस सीरीज में टर्न पॉइंट तब आता है जब सैंडमैन अर्थ में काम के सिलसिले में आता है, मगर एक संकी के डार्क मैजिक के जरिए वह कैद हो जाता है और उसकी रूह भी रेत और मुखट को चुराकर उसे कैद कर देता है 100 सालों तक। बट फिर वक्त बदलता है और सैंडमैन 100 सालों के बाद रिहा होता है। वो कैद से बाहर आ गए। और जब अपने किंगडम लौटता है तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी होती है अपने मालिक के बगैर, जिसे दोबारा बनाने के लिए उसे अपनी चीजों की जरूरत होती है, जिसे अर्थ में चुरा लिया गया था और जिन चीजों के अंदर उसकी पावर थी। और जहाँ से इसकी स्टोरी एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाती है, क्योंकि इन सालों में इंसानों ने उस चीजों को समझकर उसे इस्तेमाल करना सीख लिया होता है, जिसकी वजह से वो लोग काफी पावरफुल हो चुके होते हैं। तो सैंडमैन कैसे अपनी चीजों को ढूंढता है, उसे किसने चुराई हुई होती है, और कैसे उसे लड़कर उसे दोबारा हासिल करता है, इन सारे सवालों को जवाब देगी आपको ये सीरीज। इस सीरीज की स्पेशलिटी इसके डार्क मैजिक, ग्राफिक्स, हिस्ट्री और स्टोरी, जिसमें आपको काफी कैरेक्टर जैसे कि अब्राहम लिंकन, गोस्ट हंटर कॉन्स्टेंटाइन, हेल का राजा लूसीफर और भी काफी कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएगी, जो आपको इस एंड तक बांधे रखेगी। और मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। अब तक इसका एक ही सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 10 एपिसोड्स है। ये सीरीज शुरू हुई थी 2022 में। ये हिंदी में अवेलेबल है, उस IMDb रेटिंग मिलती है 7.7। तो गाइस, ये थी टॉप 5 बेस्ट वेब सीरीज। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप सारी सीरीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी सीरीज देखिए और अपना फेवरेट सीरीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी सीरीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी।